वसुदेव जी कुंती बुआ के सगे भाई हैं। कुंती बुआ सगी बहन है वसुदेव जी की, सगी बुआ है भगवान की। लेकिन शूरसेन जी महाराज ने, बहुत छोटी थी कुंती, तब उनको गोद दे दिया था कुंती भोज राजा को। उन्होंने अपने मित्र को वचन दे रखा था कि एक संतान तुमको दूंगा, तो कुंती को गोद दे दिया था। तो कुंती भोज के यहाँ पालन हुआ था कुंती बुआ का। बाकी सगी बहन है वसुदेव जी की। तो भगवान ने कहा तुम कहती हो वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण को प्रणाम, देव की भाभी के पुत्र श्री कृष्ण को प्रणाम, अपने भैया भाभी की स्तुति कर रही हो। कुंती बुआ ने हंस के कहा तो ठीक है, मैं अपने शब्द बदल लेती हूँ। पहले कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर अगली पंक्ति में क्या कहा, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अरे मैं नंद जी के लाला को प्रणाम करती हूँ। तब भगवान राजी हो गए। मैं नंद जी के लाला को प्रणाम करती हूँ, मैं यशोदा के गोद खिलौना को प्रणाम करती हूँ, मैं गोविंद को प्रणाम करती हूँ। बोले गोविंदाय नमो नमः क्यों कहा? बोले गोविंद माने, बोले गवाम इंद्र इति गोविंद, गैयाओं के रक्षक को गोविंद कहते हैं। तो मानो कुंती बुआ संकेत करती हैं आप गैयाओं के रक्षक हो। ये कुंती बुआ भी एक बूढ़ी गाय है, तो इस कुंती बुआ को भी बूढ़ी गाय मान करके रक्षा करो। गोविंदाय नमो नमः। आगे क्या कहती हैं, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। हे श्री कृष्ण, मुझे तो आपके श्री अंग में कमल वन का दर्शन हो रहा है। आप नमः पंकज नाभाय, आपकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है। नमः पंकज मालिने, आप कमल की माला धारण करते हो। नमः पंकज नेत्राय, आपके नेत्र कमल के जैसे हैं। और नमस्ते पंकजाग्रहे, आपके चरणों में कमल का चिन्ह है। सारे अंग की उपमा कमल से दी जाती है। मुझे पता है आपको कमल बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? चूंकि कमल कीचड़ में पैदा होता है पर कीचड़ से लिप्त नहीं होता। हे नंदनंदन श्री कृष्ण, अपनी इस बुआ को भी कमल के जैसा बना दो। मैं तो संसार की कीचड़ में रहूंगी, पर ऐसी दया कर मेरे ठाकुर, मेरा मन संसार की कीचड़ में लिप्त नहीं हो। तुमको कमल प्रिय है और जो कमल बन जाएगा उसको आप ग्रहण भी कर लोगे, तो मेरे मन को भी कमल बना दो। कमल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ में लिप्त नहीं होता है। मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी कर दो कान्हा। भगवान मुस्कुराते रहे। फिर क्या कहती हैं, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़म पांडुषु विष्णुषु। हे श्री कृष्ण, आप मेरे स्नेह की डोरी को तोड़ दीजिए, मेरी ममता की डोरियों को तोड़ दीजिए, मेरे मोह के बंधनों को काट दीजिए। भगवान ने कहा बुआ कहां से काट दूं? बोले दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु, मेरी न तो ससुराल पक्ष में ममता रहे न मेरी पीहर पक्ष में ममता रहे। भगवान ने हंस के कहा तुम्हारा पीहर वाला तो मैं ही हूं। भतीजे लगते हैं कुंती बुआ के भगवान। कुंती बुआ ने कहा प्रभु, मैं इस अर्थ में कह रही हूं कि मेरा जहां भी संबंध रहे आपके कारण रहे। मैं कभी जाती हूं द्वारिका
तो वसुदेव भैया के चरण छूना चाहती हूँ, पर वसुदेव कहते हैं अपनी बहन से क्या पैर छुबाऊंगा? कोई बहन से पैर थोड़ो छुआता है। मैं देव की भाभी के भी चरण छूना चाहती हूँ, पर वो कहती हैं कि कोई ननन से पैर छुबाता है। तो मैं ये भूल जाऊं कि वसुदेव मेरे भाई हैं, मैं ये भूल जाऊं देव की मेरी भाभी हैं, मुझे ये याद रहे वो वसुदेव देव की आपके माता पिता हैं, वो पीहर मेरा है, मैं ये भूल जाऊं वो आपका निवास स्थान है, वो आपका घर है, मुझे ये याद रहे, और मेरी घर परिवार में भी ममता न रहे। भगवान ने कहा अरे पांडव तो मेरे भक्त हैं, और भक्तों में ममता तो कोई बुरी बात नहीं है। कुंती बुआ ने कहा प्रभु मैं ये भूल जाऊं कि अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव मेरे पुत्र हैं, मुझे ये याद रहे कि ये आपके भक्त हैं, मुझे ये भूल हो जाए कि ये मेरे बेटे हैं, मैं इनकी मां हूं। मेरा तो मन होता है कभी अर्जुन को भी प्रणाम करूं, पर लोग क्या कहेंगे? कहीं मां बेटे को प्रणाम करती होगी? बेटा मां को करता है कि मां बेटे को प्रणाम करती है? पर मेरा मन तो बहुत होता है, अरे अर्जुन को प्रणाम करने का मन क्यों होता है? अरे मेरे ठाकुर, गीता तो अर्जुन को ही सुनाई, मुझ अभागिन को कहां सुनाई? वो अर्जुन कितना योग्य, युद्ध के मैदान में गीता सुनी। हम सबके तो हाथ पांव फूल रहे थे कि जाने क्या होगा, कैसे होगा, पर युद्ध के मैदान में गीता सुन ली और आपको स्मरण करते हुए युद्ध लड़ लिया, आप में आसक्ति करते हुए, आप में मन लगा के। हे प्रभु, अर्जुन तो मुझसे बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन मैं प्रणाम नहीं कर पाती, क्योंकि ये माने हो ना कि मैं मां हूं, वो बेटा है, ये मैं भूल जाऊं कि वो मेरा बेटा है, मैं उसकी मां हूं। मुझे ये याद रहे कि अर्जुन तुम्हारा भक्त है, मैं ये भी भूल जाऊं कि द्रौपदी मेरी बहू है, मेरा तो मन होता है द्रौपदी को भी प्रणाम करूं। भगवान ने कहा सास बहू को प्रणाम करेगी? बोले यही तो समस्या है प्रभु, मैं भूल जाऊं कि द्रौपदी मेरी बहू है, मुझे ये याद रहे कि द्रौपदी तुम्हारी बहन है। प्रभु, द्रौपदी पे जैसा संकट आया, यदि मुझ पे आया होता तो? मेरे में इतना धैर्य नहीं है, मैं तो श्राप दे के दुर्योधन को भस्म कर देती वहां। मैं जानती नहीं हूं द्रौपदी कौन है, द्रौपदी का मां बाप से जन्म नहीं हुआ, द्रौपदी तो यज्ञ कुंड से निकली थी। वो द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री है कि कोई भी कैश खींच के ले आएगा? वो द्रौपदी चाहे तो श्राप दे के पूरे कौरवों को भस्म कर दे। पर धन्य है, कितना अपमान सहा। एक स्त्री के लिए इससे अधिक तो अपमान नहीं हो सकता ना, कि उसको केश खींच के भरी सभा में लाया जाए, उसके वस्त्र उतारने की कोशिश की जाए। पर धन्य है, ऐसी विपत्ति में भी उसने धर्म का त्याग नहीं किया, ऐसी विपत्ति में भी वो सभा में आप ही को पुकारती रही। मुझ में तो इतना धैर्य नहीं था, मैं तो धीरज छोड़ देती वहां पे, पर वो द्रौपदी धन्य है, प्रणाम करने को मन होता है द्रौपदी को, लेकिन मैं ये भूल नहीं पाती कि मैं उसकी सास हूं।